खबर जालौन से सामने आ रही है, जहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने आज माधवगढ़ के गोविंद धाम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूर्व सैनिकों के सम्मान में किया गया। कार्यक्रम में असीम अरुण ने पूर्व सैनिकों की वीरता को सराहा और उन्हें सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री असीम अरुण का जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूलमालाओं से लाद कर सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम की महिमा और ज्यादा बढ़ गई। राज्य मंत्री के स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेतृत्व का उत्साहजनक समर्थन व्यक्त किया। वहीं राज्य मंत्री असीम अरुण ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने भारतीय सेना के उन वीर जवानों की बहादुरी और समर्पण को याद किया, जिन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के तहत अहम मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि ये मिशन अभियान भारतीय सेना की रणनीतिक और सफलता का प्रतीक है और इसने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मंत्री ने आगे बोला कि एक चुनाव एक राष्ट्र कार्यक्रम के उद्देश्य और महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस कार्यक्रम को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिसमें एक ही देश और एक ही समय में देश भर के लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे, ताकि चुनावी खर्च को कम किया जा सके और मतदान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। साथ ही गोविंद धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण के साथ साथ कई महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल हुए मंडल अध्यक्ष माधवगढ़ कमलापति कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख और कार्यक्रम के आयोजक मोहित दोहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, मूलचंद निरंजन जो कि विधायक हैं, राघवेंद्र व्यास जो कि चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। इन सभी नेताओं ने भी अपने संबोधन में भारतीय सेना के प्रति सम्मान और एक चुनाव एक राष्ट्र के महत्व को रेखांकित किया। सभी ने मिलकर इस अवसर पर एकजुटता का संदेश दिया और भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लिया। साथ ही कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण पूर्व सैनिकों का सम्मान था। राज्य मंत्री असीम अरुण ने भारतीय सेना के उन वीर जवानों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर की। इन सैनिकों का सम्मान करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि देश की रक्षा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका साहस और समर्पण देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस कार्यक्रम ने न केवल पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक नई दिशा की ओर भी इशारा किया। मंत्री असीम अरुण ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश की सेवा में निरंतर कार्य करना है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वो भारतीय सेना की वीरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने का प्रयास करते हैं। वहीं कार्यक्रम के समापन पर असीम अरुण ने सभी उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इसी तरह के और कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर भारत को और मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए काम करेंगे। रिपोर्ट सम्राट टीवी न्यूज। सब लोग सर, आज माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपका दौरा हुआ, किसको लेकर हुआ, क्या है? आज माधवगढ़ में हम सब एकत्रित हैं दो बहुत बड़े कारण से। एक, ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसके लिए हमने अपने सेना तक संदेश पहुंचाने के लिए जितने हमारे पूर्व सैनिक हमारे आसपास रहते हैं उनको आमंत्रित किया, उनको सम्मानित किया, उनके साथ एक बढ़िया सा ग्रुप फोटो हमने खिंचाया। हम अपनी सेना को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और सबसे ज़्यादा अपने वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं, जिन्होंने आज ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला होता है तो हम उसको हवा में ही निष्क्रिय कर देते हैं। और हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन ऐसे हैं कि कमरे में किस खिड़की से प्रवेश करना है ये तक तय कर सकते हैं। तो अपने सैनिकों को, इंटेलिजेंस को और अपने वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, आज का विषय रहा एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर चर्चा हुई। इसके ऊपर एक बड़ा जन जागरण इस समय बनाने की कोशिश हो रही है। जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको हम लोग समझा रहे हैं, कोई इसमें विरोध करने का तर्क है नहीं। ये देश के लिए अच्छा होगा। पहले 3 चुनाव 4 चुनाव इसी तरीके से रहा और हम लोग चाहते हैं कि वापस हम लोग उसी व्यवस्था पे जाएं, जिससे कि समय की बचत भी हो, पैसे की बचत हो, पूरे देश की जो प्रगति है वो तेज हो। सभी का आकलन ये है कि इससे
जीडीपी की ग्रोथ भी तेज होगी और हमारे जो विकास कार्य हैं वो भी तेज होंगे। यहाँ की जनता ने मिलन के अनुसार से जी हाँ, ये माननीय विधायक जी ने और हमारे साथियों ने मांग रखी और मैंने वादा किया है कि विधायक जी चयनित करेंगे गांव कौन सा होगा जल्दी से, और 80 लाख की लागत के साथ एक सामुदायिक केंद्र समाज कल्याण विभाग की तरफ से जल्दी बनाया जाएगा। इसमें करीब 400 से 500 लोग एक साथ आ सकते हैं, कार्यक्रम उसमें आयोजित होंगे। यहाँ विधायक जी जो है कार्य अच्छा करके दिखाई देंगे सरकार आगे। विधायक जी निश्चित से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, विधायक जी कार्य भी अच्छा कर रहे हैं, सबको जोड़ने का भी काम अच्छा कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी मन से कहा भी कि हमारे पूरे जालौन जिले के लिए, माधोगढ़ विधानसभा के लिए बहुत अच्छा मैंने उदाहरण देखा कैसे युवा, ऊर्जा और अनुभवी सब लोग कार्यक्रम में साथ हैं, सब मिल करके आयोजन कर रहे हैं। तो ऊर्जा की ज़रूरत भी होती है और साथ साथ अनुभव की ज़रूरत भी होती है, वो यहाँ पे दिख रहा है। मोहित भैया की ऊर्जा है और भानु भाई साहब की, आदरणीय विधायक जी विजेंद्र साहब की अनुभव है। सबका संगम है, युवाओं का और अनुभवियों का, तभी हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। 2027 के चुनाव में किस तरीके से 2027 का चुनाव अभी कुछ समय है, अभी विकास कार्यों में हम लोग जुटे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास के कार्य हुए हैं, खासकर बुंदेलखंड की बात करें, हमारा जालौन दुर्भाग्य की बात है कि डकैतों के लिए जाना जाता था। आज कोई याद करे किसी बच्चे की पकड़ आखिरी कब हुई थी, किसी को याद नहीं आया क्योंकि अब होती ही नहीं। हाँ, अब हमारी चुनौती ये है कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से नष्ट करें, किसी को न पैसा देना पड़े, न कोई पैसा ले पाए, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो अच्छे से अच्छा हो। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार पिछले चुनाव में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को समर्थन मिला था, 2027 में भी ऐसा ही होगा।